चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल्स और क्लास नाइन्थ। और पहले हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.1। अब थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये बोलता है कि अगर दो कॉर्ड होंगी इक्वल लेंथ की तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्ड है, देखो ए बी, और दूसरी कॉर्ड क्या है सी डी। और इन्होंने ये बोल दिया कि ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे सेंटर के ऊपर, अगर मैं इसको बोल देता हूँ x और इसको बोल देता हूँ y, तो हमें ये करना है सबसे पहले तो टू प्रूफ क्या करना है हम वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर होना चाहिए एंगल डी ओ सी के, यानी कि एंगल x बराबर हो जाना चाहिए एंगल y के, क्योंकि हमने लेट कर रखा है इसको। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल्स ए ओ बी, और एक ये ट्राइंगल है सी ओ डी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है ना। इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, अब कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए ओ बी है और सी ओ डी है। अब देखो अगर बात करते हैं, ये सेंटर है अगर हमारा, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाने वाला जो भी डिस्टेंस होता है ज्वाइन करने वाला, उसे हम आर बोलते हैं। तो ये ए ओ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसे ही ये बी ओ भी कितना हो जाएगा, आर। ऐसे ही ये सी ओ भी कितना हो जाएगा, आर। और ये ओ डी या डी ओ भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये हमें इक्वल, हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोल दिया है कि जो ए बी और सी डी है वो क्या है, इक्वल है। ये क्या है, हमें गिवन है। और ये क्या है, एक साइड है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ डी के, क्या है, ये रेडियस है ना। और ये भी एक साइड हो गई। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ के, ये भी रेडियस है, ये भी क्या हो गई, एक साइड हो गई। तो हम बोल सकते हैं बाय साइड 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो ए ओ बी ट्राइंगल क्या हो गया भाई, कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। अब ये दोनों अगर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो देयर फोर बाय सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी या डी ओ सी। तो एंगल्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, मिडल वाला एंगल काउंट होता है। तो इसको आप बी ओ ए भी लिख सकते हो, ए ओ बी भी लिख सकते हो। तो ये हमारी पहली थ्योरम हो गई प्रूफ। तो पहली थ्योरम में हमें स्टेटमेंट ये थी कि इक्वल जो कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल एंगल सब्टेंड करती है सेंटर के ऊपर। हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो एज इट इज़ आपको प्रूफ एग्जाम में करना है। फर्स्ट थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। मूव करते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। चलो भाई, अगली जो थ्योरम है हमारी वो है थ्योरम 10.3। जो थ्योरम 10.2 है वो जो फर्स्ट वाली थ्योरम है उसी का क्या है, वाइस वर्सा है। तो हमारी पहली थ्योरम में बोलती थी कि इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सब्टेंड करते हैं सेंटर पे। तो जो थ्योरम 10.2 बोलती है वो बोलती है कि अगर इक्वल एंगल सब्टेंड करनी है दो कॉर्ड सेंटर पे, तो वो क्या होंगी, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल काइंड ऑफ थ्योरम्स है। ठीक है ना। तो अब जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी वो है 10.3। तो इसे और करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ओके। बिकॉज जो 10.4 है वो इसका फिर वाइस वर्सा है। तो इसको समझते हैं। देखो ये बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप एक सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड बनाते हो और उस कॉर्ड को आप सेंटर से आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, यानी कि एक परपेंडिकुलर पुट करते हो आप सेंटर से, तो वो क्या होगा, हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अगर हमारे पास ये कॉर्ड है क्या, ए बी, तो ये जो ओ एक्स है ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो यानी कि ए एक्स और एक्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे अब इसे हम। यहाँ पे हमें एक गिवन है सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ। सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया सेंटर कितना है भाई, ओ है। ए बी क्या है हमारी, ये कॉर्ड है। ए भी हमारी कॉर्ड होगी। ओ एक्स क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, किस पे आ रहा है, ये ए बी के ऊपर आ रहा है। तो देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे। हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं।
हमने लिया ट्राइंगल ओ ए एक्स एंड ट्राइंगल ओ बी एक्स, दो ट्राइंगल ले लिया। अब देखो अगर यहाँ पर ये सेंटर है और ये ए पॉइंट क्या है, सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो ये आर होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। ये 90 डिग्री है तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये ओ एक्स क्या है, देखो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ओ ए होगा विल बी इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस है और एक साइड है हमारी, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ओ एक्स ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एक्स बी के, 90 डिग्री आ रहे हैं ये, परपेंडिकुलर है रीजन इसका, ये क्या हो गया हमारा एंगल हो गया। और जो ओ एक्स है वो बराबर हो जाएगा ओ एक्स के, ये कॉमन है और क्या है हमारी एक साइड है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ओ ए एक्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एक्स, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भैया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं कि ए एक्स विल बी इक्वल्स टू बी एक्स। सी पी सी टी का हमारा फुल फॉर्म है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स भी कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी एक्स के। अब क्यों इक्वल हो रहा है ये ए एक्स बी एक्स के, ये देखो हमें यहाँ से पता लगता है। अब हमने यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, ओ ए एक्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल ओ बी एक्स के। तो आप देखो जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा होगा उसी ऑर्डर में इक्वल होता है। जैसे ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए ओ बी का इक्वल है। ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स। अगर आप ले रहे हो ओ एक्स तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ एक्स के, ठीक है ना। और अगर आप ले रहे हो एक्स ओ तो वो इक्वल हो जाएगा एक्स ओ के। जिस ऑर्डर में इधर मूव कर रहे हो उसी ऑर्डर में इधर मूव करना है और आपके इक्वल आ जाएंगे पार्ट्स, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ट्राइंगल को तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है। अगर आपने ये लिख दिया ओ एक्स से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी एक्स के, तो अगर आपने ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको देखो ओ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ओ बी के। बट क्या ओ एक्स ओ बी के इक्वल है, नहीं है ओ एक्स ओ बी के इक्वल। ओ एक्स तो किसके इक्वल है, ओ एक्स तो ओ एक्स के इक्वल, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। ऑर्डर आपको सही तरीके से लिखना है, तभी आपका ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ हो पाएगा और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ऑर्डर आपको रखना है, जिस ऑर्डर में इधर से मूव कर रहे हो उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।